अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर कंग टेक जोन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक बाइनांस फ्यूचर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग है। जो दोस्त फ्यूचर ट्रेडिंग के फ़ैन हैं, तो बाइनांस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिसमें जस्ट आपने कुछ लिमिट सेट कर देनी है। बाइनांस का बोर्ड खुद ब खुद फ्यूचर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट गेन करके देगा। बहुत आसान प्रोसेस है और ट्रस्टेड है। ठीक है, तो करना ये है, सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन शेयर करूंगा। जुड़े रहिएगा, आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। और जो दोस्त न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक यार लाजमी करना है। और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन होगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सिंपल है, बाइनांस को मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखिए होम पेज है, होम पेज पे ही आपको मिलेगा स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका जो ग्रिड बोर्ड जितनी भी ये ऑप्शन आपको बाइनांस प्रोवाइड करता है, सारे ओपन हो जाएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग का जो फ्यूचर का है वो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करेंगे। और आगे जो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि टाइम वेटेड एवरेज प्राइस एल्गोरिथम, ये जो है TWAP, इस पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ट्रेड, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना जिस भी करेंसी में, जिस भी कॉइन में या टोकन में आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। आपकी मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में मोस्टली ये हाईली रिस्की होता है। यहाँ पे वो दोस्त जिसको मार्केट के बारे में वो जानते हैं, मार्केट जानना, उन्हें पता हो कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, शॉर्ट कब करना है, लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट कौन सी होती है, ये सारी डिटेल उनको पता होनी चाहिए। वैसे भी आपको पिछले एक महीने किसी भी कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो पिछले एक महीने की उसकी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इल्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने जो है अपना कॉइन जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉइन आ जाएंगे, आप ये टोकन आ जाएंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं यहीं पे अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ तो मैं TRX को, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आप किसी को भी ले सकते हैं TRX और BUSD में। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जी, ये हो चुका है जी सेलेक्ट मेरा कॉइन। तो यहाँ पे इसका डाटा आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आपको ऑप्शन है, ये तो सिंपल सा पेज है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, रनिंग का ऑप्शन है, हिस्ट्री है। ठीक है, क्रिएट का मतलब है हम न्यू ऑर्डर लगाना चाहते हैं। रनिंग आपका ऑर्डर जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप पिछले ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको आगे मिल रहे हैं यहाँ पे, ऑटो और मैनुअल। ऑटो में ये भी एक फैसिलिटी है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं मैनुअल पे ही जाऊंगा। ऑटो में अगर हम देखें, ये ऑटो का इंटरफेस है, यानी कि बाइनांस खुद से कह रहा है कि जी मैं आपको लिमिट सारी सेट करके दूंगा, जस्ट आपने अमाउंट रखनी है तो आपको खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसका भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर ऑटो में है तो ये लोअर प्राइस भी बताई हुई है, अपर प्राइस भी इसने बाइनांस में बताई हुई है, ग्रिड कितनी लेंगे इतनी। ठीक है, आप न्यूट्रल, लॉन्ग या शॉर्ट। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल ये होता है रेंज बोर्ड मार्केट, यानी कि बहुत अरसे से मार्केट कोई भी ट्रेंड ना लें, कोई ट्रेंड ना हो मार्केट में, ना बुलिश हो ना बियरिश हो। लॉन्ग आ जाएगा बुलिश, और शॉर्ट जो है, हमारी तो मार्केट बहुत अरसे से शॉर्ट है तो हम ट्रेंड में जा रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आइसोलेटेड है ये, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके, मैं आपको डिटेल आगे मैनुअल में बताऊंगा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे अपनी अमाउंट यहाँ पे वो बता रहा है जो 27 आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इतनी ग्रिड्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी अमाउंट लगाएंगे, अपनी स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, तो आपका ये ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटो में, जिसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। हम जा रहे हैं मैनुअल पे, आपने जाना है मैनुअल पे क्लिक कर देना है। मैनुअल पे आपका क्लिक हो गया। अब उससे भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना है। यहाँ पे देखें, ये न्यूट्रल में आपको बता चुका हूँ, ये होता है रेंज बाउंड मार्केट। काफ़ी अरसे से मार्केट एक ही रेंज में काम कर रही हो, ना बुलिश हो ना बिरिश हो। ये होता है जी बुलिश ट्रेंड, ये होता है बिरिश ट्रेंड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप किसी के एम ही बताए हुए आगे आगे यहाँ के अपने पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाईली रिस्की है। आपका अकाउंट पूरा वाश हो सकता है, जितनी अमाउंट आपके फ्यूचर में है आपकी सारी अमाउंट लिक्विडेट हो सकती है। यहाँ पे हो गया जी। आगे ऑप्शन आपके पास है दूसरा, यहाँ पे आइसोलेटेड, इस पे आपने क्लिक करना है आइसोलेटेड पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। मैं आइसोलेटेड पहले का क्लिक किया हुआ, मैंने इस पे काम किया हुआ है। क्रॉस का, क्रॉस के ऑप्शन में क्या होता है, आपके फ्यूचर अकाउंट में जितनी अमाउंट पड़ी है सारी अमाउंट पे लग जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है जितनी अमाउंट आप लगाएंगे, जितनी अमाउंट आपकी मर्जी होगी ग्रेड के लिहाज से, उतनी ही अमाउंट का आपका ऑर्डर लगेगा, उसके मुताबिक ही आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। ठीक हो गया। इसको मैं आइसोलेटेड पे ही कंफर्म करूँगा, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से अमाउंट लगानी है। समझ आ रही है आपको? आइसोलेटेड हो गया। यहाँ पे है 5x,
यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये है लेवरेज आप कितनी लेना चाहते हैं बाइनांस से। अब जितनी लेवरेज लेना चाहते हैं 5, 10, मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो बहुत ही रिस्की है, लोग तो सब कुछ करते हैं, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो 5 है या मैक्सिमम 10 है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ और नहीं करना, आपने कन्फर्म कर देना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, आप 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक का कोई इशू नहीं, आप अरिथमेटिक रहने दें। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा मेन प्रोसेस, जिसको हम फंडामेंटली देखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे। ये है लोअर प्राइस, देन है अपर प्राइस। इसको आप कैसे चेक करेंगे, इसको आपको समझना है। जो कॉइन आपने सेलेक्ट किया है उसको बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इस जगह पे ये प्राइस है, यहाँ पे इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे आप इसको चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ये TRX का चार्ट ओपन हो गया। ये देखें, ये 1 डे चार्ट है। तो पिछले तकरीबन 1 महीने से इसकी जो रेंज ये बन रही है, इस रेंज में है। इससे पहले ये इतना डाउन गया था, वो जब इशू बना था इसके स्टेबल कॉइन का, तो यहाँ तक ये गया था। तो ये इसकी रेंज बन रही है, ठीक है। तो अब आपने सेलेक्ट करना है कि इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है। अगर हम इसको चार्ट को थोड़ा सा 1 डे या 12 आवर में करें तो आपको और नज़दीकली हम देख पाएंगे कि इंडिकेटर नहीं हमने सेट करने, हमने जस्ट इसकी चेक करना है कि हम 12 आवर, यस 12 आवर में हम देखें तो क्या है सिचुएशन। 12 आवर में देखें तो इसकी जो हाईएस्ट है ना वो 71,493 है और मिनिमम है 62। ये मैं इसको आइडियल समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर मैं 72 सेट कर देता हूँ कि 0.072, ठीक है जी, मेरी अपर प्राइस। और मेरी जो लोअर है, जो जिस पे यहाँ पे मेरी अगर टच हो जाता है लिक्विडिटी हो जाएगी, वो मेरी उठेगी 0.062, ठीक है। मैं इसको अभी यहाँ पे, ये मेरे नॉलेज के लिहाज से है, आपने खुद जो कॉइन सेलेक्ट करना है उसको आपको इल्म होना चाहिए। मैं इसको ख़त्म करता हूँ जी चार्ट को। अब हमने यहाँ पे लोअर प्राइस जो है वो मेरी होगी 0.062 जी। अगर मेरी अपर प्राइस जो होगी वो 0.072। ओके हो गया जी। ये देखें मेरी अमाउंट्स यहाँ पे पुट हो चुकी हैं। ये मेरी इसी अमाउंट के दरमियान में मेरी जो है, यहाँ पे एक और बात समझने वाली है। ये अमाउंट्स का मतलब ये है कि इन लोअर अमाउंट ये है, अपर अमाउंट ये है, इसके दरमियान में मेरी जो बॉट है वो मेरी ग्रिड्स जो है वो एक्टिवेट रखेगा। अगर सपोज यहाँ पे मार्केट 72 से ऊपर चली जाएगी तो मेरी ट्रेड वो ग्रिड नहीं लेगा, यानी कि मेरी ट्रेड नहीं लेगा वो, लेकिन बोर्ड एक्टिव रहेगा। जब वो नीचे आएगा इससे तो दोबारा वो बोर्ड जो है ट्रेड लेना शुरू कर देगा। इसी तरह इससे नीचे अगर चला गया तो मेरा जो ट्रेड नहीं होंगी, लेकिन मेरा जो बोट है वो एक्टिव रहेगा। तो मेरा जो बोट है वो 62 मिनिमम नीचे और हाई 72 के दरमियान में ट्रेड लेता रहेगा। समझ आ रही है आपको। ये लिक्विडेशन प्राइसेस नहीं है। लिक्विडेशन प्राइसेस आपने कैसे सेट करनी है आपको अभी आगे बताता हूँ। यहाँ पे ग्रिड्स हैं, आपकी मर्ज़ी आप कितना लेना चाहते हैं। मैं सपोज यहाँ पे ग्रिड्स कहता हूँ कि मैं, ग्रिड्स आपकी अमाउंट के लिहाज से होती हैं। मैं अगर यहाँ पे 30 लिखूँ, 30 कर लेते हैं जी, 30 लिख लिया। तो यहाँ पे मेरा जो मेरी एक ट्रेड का जो बॉट मेरी ट्रेड लेगा, एक ग्रेड का मेरा प्रॉफिट होगा 0.432, 0.5% फी डिडक्टेड है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितनी अमाउंट लगानी पड़ेगी 35। तो मैं 35, मेरे पास 50 यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 36 कर देता हूँ। लो 36 हो गया जी, ओके है जी। अब ठीक है, 30 मेरी ग्रेड्स में 5x में, तो मेरा यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अब क्योंकि 5x था, लेवरेज मुझे मिली है, तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी बन गई है 180 BUSD, ठीक हो गया जी। अब आगे ये सारा प्रोसेस हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने यहाँ पे समझना है, वो यहाँ पे है एडवांस ऑप्शंस। इस पर मैं यहाँ पे ये जो बार है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो गेट ट्रिगर, इसका मतलब ये होता है कि आपका बोर्ड जो है किस प्राइस पे एक्टिवेट होगा। तो ये मार्केट पे रहने दें, जब भी आपने ऑर्डर लगाना है तो आपका बोर्ड एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ये 2 पॉइंट जो हैं, स्टॉप बॉटम और स्टॉप टॉप प्राइस, ये है जी बॉटम प्राइस जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस समझ लें इसे, ये है टेक प्रॉफिट। यहाँ पे हमें 2 अमाउंट सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अगर स्टॉप बॉटम प्राइस मेरी 0.0, यहाँ पे देखें जो लोअर प्राइस थी ना वो थी 062। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बॉटम प्राइस, जहाँ पे मेरी अगर ट्रेड बाय की होंगी बॉट ने
वो खुद ब खुद वहाँ पे सेल हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट तो बुरे हालात है ना। मैं रखूँगा 0.060, मैं ये रखूँगा यहाँ पे। और मेरी टेक प्रॉफिट वाली, क्योंकि वो मेरा था 0. हाईएस्ट प्राइस जो थी 0.072, मैं यहाँ पे रखूँगा 0.074। अगर 74 पे चला जाता है तो मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी बिल्कुल। मैं अगर प्रॉफिट में हूँगा तो मेरी यहाँ पे सेल हो जाएंगी सारी ट्रेड्स जितनी बोर्ड ने बाई की होंगी। अगर खुदा न खास्ता ये मार्केट शॉर्ट में बहुत चली जाती है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मेरी जो यहाँ पे जाके मेरी खुद ब खुद सब कुछ सेल हो जाएगा, मेरा जितना लॉस होगा मेरा लॉस और प्रॉफिट समेत आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये दोनों चीज़ें, इसको यहाँ पे देखें 2 पॉइंट है। कैंसिल, ये फर्स्ट कह रहा है कैंसिल ऑल ऑर्डर्स ऑन स्टॉप, कैंसिल ऑल पोजीशन ऑन स्टॉप। ये हमने ओके दोनों को करना है, हमारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, खुद ब खुद हमारा बोट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनसे ऊपर नीचे जाने से बोट बंद नहीं होगा, ट्रेड बंद होंगी। जब दोबारा इनके आ जाएगा दोबारा से बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर इनको टच कर देगा तो हमारी ट्रेड भी और बोर्ड सब कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक काम अभी किया ही नहीं है, वो है लॉन्ग या शॉर्ट का। लॉन्ग या शॉर्ट का ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट कैसे है। अगर तो मार्केट है रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट है कि जी कोई ट्रेंड नहीं है उसमें, तो वो हम न्यूट्रल रखेंगे। अगर आपकी मार्केट है बुलिश तो आप लॉन्ग करेंगे, अगर मार्केट है शॉर्ट बीरिश तो आप शॉर्ट करेंगे। ये आपको खुद से समझना है, ये तुक्का नहीं यहाँ पे लगाना। तो मैं मार्केट जो मेरा ट्रेंड है यहाँ पे चल रहा है वो बीरिश चल रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा जी। यहाँ पे पीछे हो जाएंगे, ये शॉर्ट पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे वो कह रहा है जी शॉर्ट पे इसकी प्राइस को, यहाँ पे वो कह रहा है शॉर्ट पे आपकी जो मिनिमम BUSD इन्वेस्टमेंट टू रन दिस ग्रिड स्ट्रेटजी इज 39 है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पे मैंने कहा, यहाँ पे मेरी जो अमाउंट है वो उसने बता दी, जिसको मैं 36 की जगह पे मैं कर देता हूँ 40। मेरे पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है जी, 40 क्रॉस 40, ये देखें अब ओके हो गया जी, अब ओके है, अब ओके है एवरीथिंग, या ओके है। ये सब कुछ मेरी उसी तरह अमाउंट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे मेरी एडवांस सेटिंग ओके है, 200 मेरे पास टोटल अमाउंट है जिस पे मेरे काम हो रहा है, तो ओके है जी, ओके है, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। सब कुछ एक बार आपने अच्छे से समझ लेना है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपका ऑर्डर सेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आपको हर चीज़ क्लियर होगी है। ये बहुत प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन जितना प्रॉफिटेबल ज़्यादा है उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है। अपने रिस्क पे आपने यहाँ पे आना है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल देता हूँ, हम 3 स्टेप बाइंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं और 100% प्रॉफिट में लेते हैं। बेशक 2 दिन लग जाएँ सम टाइम, हमारे लिए ये नहीं है कि वहाँ पे मार्केट डाउन है या मार्केट अप है, हम हर सूरत प्रॉफिट कमाते हैं। मैं किसी सूरत भी इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन दोस्तों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। पसंद आई होगी कि डेफिनेटली आप लाइक करेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।